जो लोग कम फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, जिनमें नान है, जिनमें व्हाइट ब्रेड है, जिनमें पास्ता है, पकौड़े हैं, समोसे हैं, यानी कि जिनमें गंदम शामिल नहीं है, तो साइंस ये बात तय करती है कि उनमें विटामिन ई की कमी हो जाती है। और विटामिन ई दुनिया के बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट में से एक है और हमारे जिस्म को रोज़ाना की बुनियाद पर 15 मिलीग्राम हर सूरत विटामिन ई चाहिए। और अगर ये विटामिन ई 15 मिलीग्राम हमारे जिस्म को रोज़ाना नहीं मिलता, तो हमारे जिस्म में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चेंजेज़ आती हैं, जिनकी वजह से हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज ज़िक्र करेंगे कि विटामिन ई की कमी की वजह से हमारे जिस्म में जो ऐसी नेगेटिव तब्दीलियाँ आती हैं, वो कौन-सी हैं और अगर विटामिन ई हमारे जिस्म को मिलता रहे और किन चीज़ों से मिलेगा आसानी के साथ, तो हमारे जिस्म के कौन से अज़ा वो पूरे तरीके से फंक्शन कर सकेंगे और हमारा जिस्म कितना तंदुरुस्त रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझें कि विटामिन ई जो है, इसको हम किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं, सबसे आसान ज़राए कौन से हैं। लेकिन उन चीज़ों का ज़िक्र करने से पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि विटामिन ए, ई, बी और के, ये वो 4 विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, कि जब भी आपने ये विटामिन लेने हैं 4 विटामिन, तो ये किसी फैटी चीज़ के साथ लेने हैं, उस चीज़ के साथ लेने हैं जिसमें फैट हो, ताकि आसानी के साथ ये आपके जिस्म में अब्ज़ॉर्ब हो सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ये 4 विटामिन लेते हैं, लेकिन इनको फैट के साथ नहीं लेते और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि हमने ये विटामिन लिए हैं, लेकिन हमारी कमी पूरी नहीं हुई। दूसरी बात कि ये आसानी के साथ इतना अहम आपके जिस्म का ये विटामिन जो कि 15 मिलीग्राम हर सूरत आपको हर रोज चाहिए, ये कैसे आसानी के साथ आप हासिल कर सकते हैं कुदरती ज़राए से। तो सबसे पहला जो कुदरती ज़रिया है वो है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट गंदम और जर्म उसका इंटरनल पार्ट है, उसका जो ऑयल है जो बाजार से आसानी से मिलता है, अगर आप उसका 1 टेबल स्पून रोजाना पी लेते हैं तो आपको 40 मिलीग्राम तक विटामिन ई मिल जाएगा। तो ये पहला सोर्स है विटामिन ई को लेने का। और दूसरा सोर्स है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज। अगर ये आप ड्राई रोस्ट करके अपने किचन में रख लेते हैं और उनको मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आप लेते हैं, कोई दलिया पकाएं, खीर पकाएं, तो उनके ऊपर इसकी गार्निशिंग करें, तो आपको आसानी के साथ ये विटामिन ई प्रोवाइड कर देंगे और आपके जिस्म में विटामिन ई की कमी नहीं रहेगी। तीसरा इसका सबसे बड़ा सोर्स है आलमंड, बादाम। वो बादाम आप रफ शक्ल में खा लें, आप बादाम रोगन की शक्ल में बादाम को ले लें, तो ये बादाम की शक्ल जो है जिसको बादाम रोगन कहते हैं या बादाम खाना जो है, ये भी आपकी विटामिन ई की कमी पूरी कर देगा। ये वो 3 कुदरती ज़राए हैं, मेन है तो बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन ये सबसे बड़े ज़राए हैं। तो इन ज़राए से आप अपने विटामिन ई की कमी पूरी कीजिए, क्योंकि अगर विटामिन ई की कमी किसी शख्स में रहती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले जिगर, हमारे जिस्म का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। दोस्तों कोई भी शख्स अगर ओवरवेट है, उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आपको पता चलेगा कि उसका लीवर फैटी है। और फैटी लीवर क्यों है? अगर चाहे वो शराब नहीं पीता, लेकिन वो कम फाइबर वाली ग़िज़ाएं खाता है, उसके जिस्म के अंदर विटामिन ई की कमी है, जिसकी वजह से उसका लीवर फैटी है। और जब लीवर फैटी होगा तो आपके जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन का अमल ठीक नहीं होगा और आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी और फिर आप बहुत सारे मसाइल का शिकार होंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को फैटी लीवर का इशू है या जिन लोगों को जिगर के हवाले से प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उन्हें विटामिन ई एडवाइस करते हैं, उसकी टैबलेट एडवाइस करते हैं। तो टैबलेट की निस्बत मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कुदरती ज़राए पे आएं। उसके बाद दोस्तों आपकी स्किन का वक्त से पहले ढलक जाना, आपकी स्किन के ऊपर स्कार बन जाना, आपकी स्किन का मांद पड़ जाना और आपकी स्किन फ्रेश ना रहना, इसकी बेसिक वजह है आपके जिस्म में विटामिन ई की कमी। और इसमें अक्सर आपने देखा है कि जो लोग फेस मास्क बनाते हैं उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालते हैं। तो विटामिन ई आपकी स्किन में जो कोलेजन है, जो एक प्रोटीन है, उसको पैदा करने में मदद करता है और जो कोलेजन है वो आपकी स्किन को टाइट रखता है, आपकी स्किन में ग्लो लाता है, आपकी स्किन को फ्रेश रखता है। तो स्किन को फ्रेश रखने के लिए भी विटामिन ई की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों आपके दिल को खतरात होते हैं सबसे ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग से। आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है और जिन लोगों में विटामिन ई की कमी होती है उनमें क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिनके जिस्म में विटामिन ई पूरा होता है उनके जिस्म में, उनकी ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल के आर्जे से महफूज रहें, आपका दिल सही तौर पर काम करे, आपकी ब्लड वेसल्स क्लियर रहें, तो आपने विटामिन ई की कमी नहीं होने देनी और इन कुदरती ज़राए को अपनाना है।
दोस्तों, किस शख्स की ख्वाहिश नहीं है कि वो बढ़ती हुई उम्र के असरात को रोके और वो जाते हुए वक्त को रोक ले। तो दोस्तों, वक्त के आगे बंद बांधना तो मुश्किल है, लेकिन इस एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म में विटामिन ई पूरा रहे। और जब विटामिन ई पूरा रहेगा तो आपके जिस्म में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल, जिनकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर, आपको शुगर, आपके गुर्दे खराब होते हैं, तो ये सारा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, बल्कि इनके सामने बैरियर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म को जो खतरात फ्री रेडिकल से हैं उनको कम किया जा सके उम्र के बढ़ने के साथ साथ, तो अपने जिस्म में विटामिन ई की कमी मत होने दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को पट्ठों का दर्द है, पट्ठों में क्रैम्प आता है एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि जब हम पट्ठों से ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं तो पट्ठों को ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वहाँ लैक्टिक एसिड पैदा होता है और वहाँ पर पट्ठों को क्रैम्प आता है, मसल्स क्रैम्प आता है। तो वहाँ पट्ठों के इस लैक्टिक एसिड की कमी के ज़्यादती की वजह से पट्ठों में जो क्रैम्प आता है उसको दूर करने के लिए आपको विटामिन ई की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी आप इन 3 कुदरती ज़राए पे आएँ। इसके अलावा दोस्तों, जिन ख़वातीन को मेंसेस के दौरान, माहवारी के दौरान ज़्यादा पेन होती है, उनमें भी विटामिन ई की कमी है और उसी वजह से उन्हें ज़्यादा पेन होती है। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए हमारी वो माएँ, बहनें और बेटियाँ विटामिन ई की कमी को पूरा करें इन कुदरती ज़राए से। दोस्तों, ये बात तय है कि हमारे जिस्म को लाहक होने वाली 90% बीमारियों का बुनियादी वजह और उनका ताल्लुक हमारे लाइफ़स्टाइल से है, हमारे खुराक खाने से, हमारी ज़िंदगी बसर करने के तरीक़ाकार से है। और इस वीडियो में वो सारा चीज़ों पे फ़ोकस किया गया है कि कहाँ आपने क्या खाना है और लाइफ़स्टाइल को कैसे अपनाना है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा कि गोलियों से अगर आप चाहते हैं कि आपकी विटामिन्स की कमी पूरी हो, आप फूड सप्लीमेंट के हवाले से अपने जिस्म को कोई सपोर्ट दे सकें, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अरसे तक विटामिन्स की गोलियाँ खाते रहते हैं और फिर उनमें ये टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, गोलियों से जहाँ विटामिन की कमी पूरी होती है, वहाँ और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट पैदा हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप गोलियों का ऑप्शन एंड पे रखें, पहले आप कुदरती ज़राए पे आएँ और अपने जिस्म को जो ज़रूरत है मिनरल्स और विटामिन्स की, प्रोटीन की, फैट्स की, वो खुराक के ज़रिए पूरी करें, ताकि आपके जिस्म को उन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना ना करना पड़े, जो कि गोलियों से पैदा होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जिस्म को तमाम किस्म की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज़ रखे। आमीन।